अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। चलिए आज हम जमात पंजुम मज़मून उर्दू से नज़्म नंबर 9 जुगनू, जिसके शायर हैं सिकंदर अली बजत, इसके अशार की तशरीह देखेंगे। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। पार्ट 2। पेशकश नुज़हत तनवीर अहमद बागलकोटी। शायर सिकंदर अली बजत। पैदाइश 12 फरवरी सना 1900। वफ़ात 16 मई सना 1983। 14। सिकंदर अली बजत वीजापुर ज़िला औरंगाबाद में पैदा हुए। देखिए बच्चों, औरंगाबाद ज़िले में वीजापुर में इनकी पैदाइश हुई। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से बीए किया, फिर सिविल सर्विस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी? उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से बीए की डिग्री हासिल करने के बाद सिविल सर्विस का इम्तिहान भी पास किया। वो मुख्तलिफ आला सरकारी अहदों पर फाइज रहे और सेशन जज के अहदे से सुबकदोश हुए। देखिए, सिविल सर्विस इम्तिहान पास करने के बाद वो बड़े बड़े सरकारी अहदों पर कायम रहे और सेशन जज के अहदे से सुबकदोश हुए। सुबकदोश हो जाना यानी रिटायर हो जाना। वो राज्यसभा के रुकन मुंतखब थे, यानी राज्यसभा के वो मेंबर भी रहे। रुकन का मतलब होता है मेंबर। उन्हें पद्मश्री का एजाज़ भी अता हुआ था। उनकी नज़में अजंता और एलोरा बहुत मकबूल हैं। मकबूल होना यानी बहुत मशहूर होना। औरा के मुसव्विर इनका मशहूर शेरी मजमुआ है। इस नज़्म में बरसात की रात में उड़ते हुए जुगनुओं का मंजर पेश किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अशार की तशरीह की तरफ। शायर ने इस नज़्म में बरसात की रात का मंजर बयान किया है, जिसमें जुगनू चमक रहे थे। चलिए देखते हैं हम अशार की तशरीह। बरसात की रात थी अंधेरी, कुछ नींद उचट गई थी मेरी। शायर कह रहे हैं कि वो बरसात की रात थी, उस रात बहुत बरसात हो रही थी, जिसकी वजह से मेरी नींद उचट गई। उचट जाना यानी नींद खुल जाना। जब शायर की नींद खुली उस वक्त क्या हुआ था? पानी जो बरस के खुल गया था, गुलशन का गुब्बार धुल गया था। यानी बरसात होकर पानी खुल गया था। पानी खुल जाना यानी बरसात रुक जाना। बरसात होकर रुक गई थी, जिसकी वजह से पूरा जो गुलशन था, गुलशन यानी बाग, वो पूरा गुलशन का गुब्बार, गुलशन की में जो जमी हुई धूल थी, जो गंदगी थी, सब कुछ बरसात की वजह से क्या हो गई? धुल गई। इसलिए शायर ने कहा कि गुलशन का गुब्बार धुल गया था। बेदार थी बाग में अकेली, फूलों से लदी हुई चमेली। शायर ने देखा कि पूरे गुलशन में, पूरे बाग में जबकि अंधेरा छाया हुआ है और सब सो रहे थे, लेकिन उस बाग में अकेली कौन बेदार थी? चमेली बेदार थी। अब देखिए, बेदार रहना यानी जागना। कौन जाग रही थी? बाग में अकेली चमेली जाग रही थी। चमेली कैसी थी? फूलों से लदी हुई, फूलों से भरी हुई, यानी पूरे चमेली के जो पौधे थे वो सब जाग रहे थे। निखत बर्बाद हो रही थी, मखलूक तमाम सो रही थी। शायर कह रहे हैं कि उस बरसात की रात में निखत यानी फूलों की खुशबू क्या हो रही थी? बर्बाद हो रही थी। अब उन फूलों की खुशबू को सूंघने वाला कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि रात का वक्त था और तमाम मखलूक क्या हो रही थी? सोई हुई थी। इतने में जो रौ चली हवा की, किस्मत ही चमक गई फिजा की। इतने में क्या हुआ? अचानक हवा की एक रौ चली, हवा का एक ऐसा झोंका आया कि पूरी फिजा की किस्मत ही चमक गई। मतलब क्या? पूरे जो है माहौल में कुछ चमक पैदा हो गई। अब वो चमक क्या थी हम आगे देखेंगे।
होने लगी जुगनुओं की बारिश, फितरत के जमाल की तराविश। देखिए बच्चों, शायर क्या कह रहे हैं कि बरसात की रात थी, सारा गुलशन धुल गया था, चमेली बेदार उन्हें दिखाई दी और फूलों की खुशबू जो है वो ऐसे ही बर्बाद हो रही थी, क्योंकि उन्हें सूंघने के लिए कोई जाग नहीं रहा था, तमाम मखलूक सोई हुई थी। तो इतने में अचानक हवा थोड़ी सी क्या हो गई, हवा की रौब बदल गई और फ़ौरन जो है पूरे फ़िज़ा में चमक पैदा हो गई। तो ये चमक किसकी थी? जुगनुओं की थी। इतने सारे जुगनू उड़ने लगे कि शायर को लगने लगा कि बारिश हो रही थी जुगनुओं की, यानी जुगनुओं की बारिश हो रही है, ऐसा उन्हें महसूस होने लगा। अब ये जुगनुओं की बारिश किस तरह दिखाई दे रही थी? फितरत के जमाल की तराविश। जमाल यानी खूबसूरती, तराविश यानी छिड़काव, यानी फितरत के खूबसूरती पर ये जुगनुओं का छिड़काव उन्हें महसूस हो रहा था। अब शायर को क्या लग रहा था? ये जुगनू नहीं है बल्कि क्या है? नहरों पे तपा थे बर्क पारे, रक्सा थे ज़मीन पर सितारे। शायर को ऐसा लग रहा था जैसे बर्क पारे यानी बिजलियाँ, जैसे नहरों पर बिजलियाँ क्या हैं? तपा हैं, यानी गर्म गर्म हैं। तपा का मतलब होता है गर्म। नहरों पर बिजलियाँ गर्म हैं और ऐसा लग रहा था जैसे सितारे ऊपर से ज़मीन पर उतर आए हों और रक्स कर रहे हों। रक्स करना यानी नाचना। अब जुगनुओं की और भी तारीफ़ करते हुए कहते हैं, जुगनू इस तरह उड़ रहे थे, हीरों में पर लगे हुए थे। शायर को ऐसा लग रहा था जैसे जुगनुओं के परों में क्या लगे हुए हों? हीरे लगे हुए हों और हीरे पर लगाकर उड़ रहे हों, ऐसा उन्हें महसूस हो रहा था। जुल्मत मोती लुटा रही थी, परियों की बारात जा रही थी। अब देखिए, जुल्मत का मतलब होता है अंधेरा। शायर को ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा क्या कर रहा हो? मोती लुटा रहा हो। यहाँ पर मोती किसे कहा गया है? जुगनुओं को। जुगनुओं को मोती से तशबीह दी। शायर कह रहा है कि अंधेरा मोतियाँ लुटा रहा था, यानी जुगनुओं को चमकते देखकर शायर को लग रहा था जैसे अंधेरा क्या कर रहा हो, जुल्मत क्या कर रहा हो, मोती लुटा रहा हो। और परियों की बारात जा रही है, यानी जुगनू जब उड़ रहे थे तो उन जुगनुओं के झुंड को शायर ने कहा है परियों की बारात। मैं इस मंज़र में खो गया था, हर मुए तन आँख हो गया था। यानी शायर इस मंज़र में इस कदर खो गए कि हर मुए तन आँख हो गए, यानी इस मंज़र को देखने में इतने खो गए कि उनके जिस्म का रुआं रुआं, हर हिस्सा हिस्सा इस मंज़र में क्या हो चुका था? गुम हो चुका था। यानी पूरी तरह से शायर उस जुगनुओं के मंज़र को देखने में महू हो गए थे, खो गए थे। तो प्यारे बच्चों, इस नज़्म को बार बार सुनकर इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में मश्की सवालात के जवाबात के साथ। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। अल्लाह हाफिज़।